गुड मॉर्निंग गाइस। solution@shouter में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर या प्रिंसिपल में आने वाले हिंदी के टॉपिक संधि के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें कि आज का टॉपिक होगा हमारा व्यंजन संधि। हमने इसके पहले के वीडियो में संधि का भाग स्वर संधि के बारे में हमने पढ़ लिया है, जो कि हमने पढ़ा है कि उसके 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। और उसके बारे में डिटेल हमने वहाँ पर बता दिया है और उसकी ट्रिक्स भी बता दी है कि कैसे आपको उसे याद करना है। तो आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि, ठीक है, व्यंजन संधि। तो जैसा कि आप जानते हैं, स्वर संधि की तुलना में व्यंजन संधि थोड़ा सा टफ होता है, बट आज हम ऐसे बताएंगे आपको कि आप आसानी से व्यंजन संधि को कर पाएंगे। तो व्यंजन संधि में क्या होता है, इनके नियम होते हैं। व्यंजन संधि में क्या होता है, इनको जोड़ने के संधि क्या होती है, दो वर्णों को जोड़ना, तो उसके कुछ नियम होते हैं। तो व्यंजन संधि में यहाँ पर कितने नियम हैं, 7, ठीक है। कितने नियम हैं, 7। अब वो नियम किस प्रकार हैं, अगर हम एक शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो जो हमारे 7 नियम हैं वो कुछ इस प्रकार होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, जो कि आपको याद भी इसी प्रकार करना है, जिससे कि आप कोई भी उसमें गलती ना करें, ठीक है। इसमें आप कोई भी गलती नहीं करें, इसलिए आपको याद भी, सेकंड गड़बड़ भी हो जाएगा तो कोई उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, पहला नियम हमारा क्या कहता है, पहला नियम में आप याद रखिए 3। क्यों याद रखिए वो भी आगे हम आपको बताएंगे। पहले नियम में आपको याद रखना है 3, दूसरे नियम में आपको याद रखना है 5, ठीक है। तीसरे नियम में आपको याद रखना है 6, चौथे नियम में आपको याद रखना है त, ठीक है। पांचवें नियम में आपको याद रखना है न, छठवें नियम में आपको याद रखना है म, और सातवें नियम और आखिरी नियम में आपको याद रखना है स। तो इसको आप ऐसे भी एक बार याद रख सकते हैं कि 35 और छत और नमस को नमस्ते से भी याद रख सकते हैं, नमस, ठीक है। 35 छत नमस, ये 7 हो गए। अब हम इनके बारे में आपको डिटेल में समझाते हैं, फिर आपको ये जो ट्रिक है आसानी से समझ में आ जाएगी कि क्या तरीका है व्यंजन संधि के प्रकारों को या उनके नियम को याद रखने का। सो स्टार्ट करते हैं। पहला नियम हमने बताया, इसमें आपको याद रखना है 3। क्यों याद रखना है, इसलिए याद रखना है कि ये जो नियम है वो क्या कहता है, पहले ये सुन लीजिए। नियम ये कहता है कि वर्ग के, अच्छा ये वर्ग कहाँ है ना, ये नियम कह रहा है कि वर्ग के, तो आपको पहले वो वर्ग ढूंढना पड़ेगा। तो आपको पता है कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, यहाँ पे हम बात करें स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, ये यही होते हैं वर्ग। वर्ग क्यों, क्योंकि ये 5 ऐसे भी होते हैं और 5 ऐसे में भी होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, तो देखिए 5 ये हैं, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ। तो इस तरीके से ये म तक के ही हमारे कहलाते हैं वर्ग, ठीक है। म तक हमारे कहलाते हैं वर्ग। तो ये इनका कहना है कि वर्ग के पहले वर्ण, मतलब सब का पहला ले लो, क ले लो, च ले लो, ट ले लो, त ले लो और प ले लो। तो यहाँ लिख लीजिए, इनका कहना है कि वर्ग के पहले वर्ण, ठीक है, वर्ग के पहले वर्ण ये बदल जाता है किसमें, ये बदल जाएगा पहले नियम के अनुसार वर्ग के तीसरे वर्ण में, ठीक है। अच्छा, ऐसा बदले इसके लिए कुछ नियम हैं, मतलब कुछ ऐसे ही हैं, आप देख लीजिए क्या है। वर्ग का पहला वर्ण बदलेगा, इसका मतलब कि जो आप संधि बनाएंगे प्लस के पहले क्या होगा, पहला वर्ण होगा। तो इनका मतलब है कि क पहला लिख लीजिए, च ट त और पा, जब संधि आपकी हो रही हो और वहाँ पर ये हो और इनके साथ और क्या हो, इनके साथ स्वर हो, स्वर हो। अब आपको मैंने बताया था कि स्वर कितने हैं, टोटल 11 हैं, ठीक है। कौन कौन से अभी मैं बता देती हूँ, स्वर हैं। और इसके साथ आपका वर्ग का तीसरा मतलब क्या है, और चौथा। वैसे तो आप समझ रहे होंगे, लेकिन मैं बता देती हूँ। पहले स्वर की बात करें तो स्वर 11 है, यही काउंट करा देती हूँ। अ आ ई उ ए ओ औ, और एक
री, ये इतने होते हैं आपके स्वर 11। तो ये हो गए। तीसरा का मतलब क्या है, देखिए तीसरा का मतलब है कौन कौन से, क ख ग, ये हो गया तीसरा। इसी तरीके से ज हो गया, ड हो गया, द हो गया और ब हो गया। तो यहाँ लिखिए तीसरे में क्या आएगा, ग, ज, ड, द और ब। और अगर चौथे की बात करें तो अब निकाल लीजिए, घ, झ, ढ, ध और भ। तो इनका कहना ये है कि जब भी आपके संधि के अंदर पहला के साथ इन तीनों में से कोई भी होगा, तब आप इस पहले को उसी के वर्ण के तीसरे में बदल देंगे। ये आपका पहला नियम कहता है, जो कि बहुत आसान है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए और आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल में पहला है दिक, दिक धन अंत, दिक धन अंत। इसी तरीके से है वाक धन दाता। ठीक है, इसी तरीके से दिक, दिक धन गज। इसी तरीके से दिक धन अंबर। ठीक है, इसी तरीके से आप देख लीजिए सत धन भावना। ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं। अब देखिए कैसे इसमें पहला नियम लगेगा, और इसमें क्यों पहला नियम लगेगा वो भी देखिए। तो इसमें आ रहा है क के साथ आपका आया है अ क्या है, स्वर है। तो आपका नियम फॉलो किया इसने कि वर्ग के पहले वर्ण के साथ अगर स्वर आया तो क्या कहे, इनका कहना है कि ये जो है ये तीसरे में बदल जाएगा। तो क की लाइन में तीसरा क्या होता है, ग। क की लाइन में तीसरा क्या है, ग। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिंगत। क्या हो जाएगा, दिंगत। कब इस किसमें बदल जाएगा, क बदल जाएगा ग में, और ये हो जाएगा दिंगत। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वाक धन दाता, वाक धन द। यहाँ पे द पहले आया है तो कब किसमें बदलेगा, किसमें बदलेगा बताइए, वाक धन दाता। तो देखिए द है तीसरे नंबर पर है, तो नियम इसने फॉलो किया है। तो आपका अगेन ये क्या हो जाएगा, वांग, वांग दाता। ठीक है, अब देखिए तीसरा देखिए, क के साथ क्या है, ग। ये भी तीसरा है तो आप आसानी से कर लेंगे, क्या हो जाएगा, दिग्गज। ठीक है, अगला देखिए दिक धन अंबर, क के साथ क्या आया, अ, स्वर। तो क्या हो जाएगी, दिगंबर, दिगंबर। दिक धन अंबर, दिगंबर। अगला देखिए सत धन भावना, सद भावना। अब यहाँ पूछेंगे भाई द क्यों बदल गया, क्योंकि यहाँ त था, तो त का तीसरा क्या होता है, त का तीसरा देखिए क्या है, त का तीसरा है द। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देख लीजिए, रिक, रिक धन वेद। और खुद से करिए इसे, क्योंकि अब आप कर लेंगे और इसको करते चलेंगे तो आपको आसानी से आगे पहचान भी पाएंगे। दिक धन दर्शन, षट धन रिपु, सत धन गुण। देखिए क्या इसमें पहला नियम लगेगा, तो हम देखते हैं क के साथ क्या है, ए। वह के ऊपर क्या है, ए की मात्रा, तो स्वर। तो क्या हो जाएगा, ग में बदल जाएगा, ऋग वेद। अगला देखिए दिक धन दर्शन, क के साथ क्या है, द क्या है, त का तीसरा है, तो इसमें भी रूल फॉलो हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, दिग दर्शन, दिग दर्शन। अब षट धन रिपु, ट के साथ क्या है, ई। तो ट ठा ड, तो किसमें बदल जाएगा, ट, ड में, सड्रिपु।
ठीक है। सत धन गुण, ये क्या हो जाएगा, सट धन गुण, ता का तीसरा होता है द, सद्गुण। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है, अगर आपने ध्यान दिया हो कि कहीं पर तो हम आधा लिख रहे हैं और कहीं पर हम पूरा लिख रहे हैं, ऐसा क्यों? तो देखिए ऐसा है, जैसे इस केस में देखिए ये का है, आधा का है, और यहाँ पर अ का कोई भी पार्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर आधा आएगा। जैसे यहाँ द है, इसमें भी अ का पार्ट नहीं है, लेकिन जहाँ पर भी अ का पार्ट होगा वहाँ पर पूरा आएगा। जैसे दिक धन अंत, तो आ है तो इसमें क्या हो गया, पूरा हो गया, दिग पूरा गा यूज़ हुआ है। तो इस तरीके से ये है। आपका पहला जो नियम था वो समाप्त हुआ। अब है आपका दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? हमने कहा दूसरे नियम में आपको याद रखना है 5। ऐसा क्यों? तो देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि दूसरा नियम क्या कहता है, ठीक है, नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है दूसरा कि आपका का के साथ नहीं, वर्ग के पहले वर्ण के साथ, मतलब क च ट त प, इनके साथ जब भी वर्ग के पांचवें क्या हो गए, पांचवें देख रहे हैं आप, अंगा या ण न म का धन हो, म की संधि हो, तो उस कंडीशन में जो आपका हम बदलेंगे, क्या बदलेंगे, हम सब को पांचवें वर्ण में बदल देंगे, जिसको कि हम नासिक के भी बोलते हैं, नासिक के वर्ण इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, इन सबको किस में बदल देंगे, पांचवें वर्ण में बदल दिया जाएगा। ये आपका दूसरा नियम कहता है, और इसीलिए इस नियम का नाम है, इस नियम में आपको क्या याद रखना है, 5। एग्जाम्पल देखिए, वाक धन मैं, वाक धन मैं, आप अपने से ट्राई करिए। षट धन मुख, तत् धन मैं, उत धन मैं, जगत धन नाथ। अब देखिए और बनाइए कि कैसे आपका इसमें क्या आंसर आएगा। तो देखिए पहला है क के साथ क्या है, म क्या है, नासिक के वर्ण है, पांचवा है, तो किस में बदल जाएगा ये बताइए, क के पांचवें में। याद रखिए कि कौन बदलेगा, क बदलेगा, तो क का पांचवा क्या है, अंगा, तो इसको हमारा हो जाएगा वांगमय। क्या हो जाएगा, वांगमय। अगला देखिए षट धन मुख, ट का पांचवा क्या है, ड़, और ये क्या है, मह, इसीलिए बदलेगा षट धन मुख, तो ट का है ड़, षणमुख। ठीक है, षणमुख। अब कर लेंगे तत् धन मय, तत्ता का क्या है, न, तन्मय। उत धन मय, इसमें भी वही होगा, पांचवें बदल जाएगा उन्मय। अब देखिए अगला जगत धन नाथ, तो अत्ता किसमें बदलेगा, न में, जगन नाथ। और एक चीज और है, इसमें ज्यादातर जो है ता और न और म ही आपका यहाँ पर आता है अधिकतर कंडीशन में। तो ये हुआ आपका व्यंजन संधि का दूसरा नियम। ठीक है, आपने अभी तक 3, 5 के बारे में पढ़ लिया। अब तीसरा नियम क्या कहता है वो देख लीजिए। तीसरा नियम हमने बताया कि तीसरा नियम किसका है, 6 का नियम है। ये भी देखिए बहुत आसान है। 6 का नियम क्या कहता है, पहले वो नियम देखिए। तो नियम का कहना ये है कि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के साथ छ आए तब क्या किया जाए। ठीक है, ह्रस्व या दीर्घ स्वर के साथ अगर छ आ जाए तो क्या होगा। तो देखिए ऐसी स्थिति में छ के साथ आप आधा च और जोड़ दीजिए, बस यही इतना नियम कहता है कि अगर ऐसी स्थिति आपको दिखे तो आप उसके साथ आधा च और जोड़ दीजिए, वही हो जाएगा आपका 6 का नियम। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए कैसे हम इसको करेंगे और कैसे इसको समझेंगे। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि ह्रस्व और दीर्घ स्वर है क्या। तो हम वैसे पहले की वीडियोस में बता चुके हैं, लेकिन फिर से देख लीजिए। आपके स्वर 11 होते हैं, आपको पता है। इनको 2 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, स्वर को 2 भागों में बांट दिया गया है, ह्रस्व और दीर्घ। तो ह्रस्व में क्या आते हैं, ह्रस्व को मूल स्वर भी कहते हैं। तो ह्रस्व में आपका आ जाता है अ, ई, उ और री, ये तो हो गए आपके ह्रस्व स्वर। और इसी तरीके से दीर्घ में क्या आ जाएंगे, आ, ई, उ, ए
ओ आओ। ठीक है, तो ये आपके हो गए, ये ह्रस्व हो गए ऊपर वाले और ये नीचे वाले दीर्घ हो गए। तो इनके साथ जब भी छ आएगा तो उस कंडीशन में हम छ के आगे आधा च लगा देंगे। ठीक है, उस कंडीशन में हम छ के आगे आधा च लगा देंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए। पहला एग्जाम्पल है स्व धन छंद। अब बताइए क्या बनेगा? परि धन छेद। ठीक है, अनु धन छेद, छत्र धन छाया। देखिए स्व इसमें क्या आ रहा है? अ, और छ आपको दिख ही रहा है। तो नियमानुसार आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ छ के आगे आधा च लगा देना है। परि ई धन छ, परिच्छेद। ठीक है, और बाकी आपको एज इट इज रखना है। उ धन छ, अनुच्छेद। छत्र, इसमें अ होता है, अ धन छ, छत्र छाया। यही इतना है आपका छ का नियम, जो कि बहुत ही आसान है, आपने समझ लिया होगा अभी तक। तो तीसरा नियम यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। अब आते हैं चौथे नियम की ओर। चौथा नियम हमने बताया कि चौथा नियम क्या कहता है, हमने आपको ट्रिक क्या दी है? 35 छत नमस, यही है। तो अगला नियम है हमारा त का नियम। अच्छा, त के नियम में एक बात आपको याद रखनी है, या ये कहिए कि पूरे व्यंजन संधि में आपको सिर्फ और सिर्फ त का नियम पर ही ध्यान देना है, पूरे व्यंजन संधि में, क्योंकि बाकी सब आप बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। थोड़ा सा त का नियम पे आपको ध्यान देना है। तो हम त के नियम को दो भागों में समझेंगे, या ये कह लीजिए कि त को हम दो नियम ही बना देते हैं। तो त का पहला नियम और त का दूसरा नियम। तो हम त का पहला नियम देखते हैं पहले। त का पहला नियम, देखिए त का पहला नियम क्या कहता है कि अगर त के साथ क्या होगा? तो उन्होंने बोला है कि त के साथ अगर कुछ चीज़ें आई, क्या चीज़ें आई वो मैं बता रही हूँ। तो पहला होगा त के साथ अगर च या छ की संधि हुई, ठीक है, ज या झ की संधि हुई, इसी तरीके से ट या ठ की संधि हुई, और ड या ढ की संधि हुई, और ल की संधि हुई, तो क्या होगा? ठीक है, त का पहला नियम क्या कहता है कि त के साथ च छ ज झ ट ठ ड ढ ल की संधि हुई, तो हम क्या करेंगे? तो क्या करेंगे तो हम ये करेंगे कि च छ में जो पहले आता है, कौन पहले आता है? देखिए, देख लेते हैं। ये है च छ में पहले आया च, ट ठ में पहले आया ट। तो इस तरीके से जिस इन सब के पेयर्स में जो पहले आएगा, मतलब इसमें च ज, ये हलंत लगा रहेगा, आधे में रहेंगे ट ड और ल तो अकेला ही है। तो मतलब इन सबको हम इसमें बदल देंगे। च छ में च को बदलेंगे, चाहे च आए चाहे छ आए, हमको च में ही बदलना है। ठीक है, इसी तरीके से ज झ में चाहे ज आए चाहे झ आए, हम इसको ज में ही बदलेंगे। तो त का पहला नियम इतना ही है। ठीक है, त का पहला नियम इतना ही कहता है। एग्जाम्पल देखते हैं, वहाँ से आपको एक बार क्लियर हो जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल है जगत। जगत अच्छे से देखिएगा, टफ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा याद करना होता है। ठीक है, जगत छाया, इसको देखेंगे। दूसरा है सत चरित्र। तीसरा देखेंगे उत धन ज्वल। ठीक है, चौथा देखेंगे उत धन लेख। अब इसको समझते हैं कि इसमें त का नियम कैसे लगेगा, ये क्या है। तो देखिए, जगत धन छाया, हमारा नियम क्या कहता है कि त के साथ कुछ चीज़ें हो तो हम वो करेंगे। तो त तो सब में रहेगा, तो ये दिख गया हमें। अब पहला नियम क्या है कि त के साथ आ गया है छ। तो हमारा नियम क्या कहता है कि त के साथ चाहे च आए चाहे छ आए, मतलब दोनों कंडीशन में इसमें क्या आ गया, इसमें च आ गया है, उसमें छ आ गया है, तो हम लगाएंगे क्या, च ही लगाएंगे। तो ये हो जाएगा जगत छाया। ठीक है, इसका सही रूप क्या होगा, जगत छाया। ये आप ऐसे भी देख सकते हैं, इसको वर्तनी शुद्धि में भी इसका हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में क्या आएगा, सच, क्या आएगा, सच चरित्र।
देखिए दोनों जगह पर ता के साथ अलग अलग थे, लेकिन आपको याद रखना है ये दोनों ही कंडीशन में हम च को लगाएंगे। अगला देखते हैं उत धन ज्वल। उत धन ज्वल, तो आपको पता है क्या कि ज या झ में चाहे जो हो हमें बदलना किस में है, ज में ही बदलना है, तो ये हो जाएगा उज ज्वल। अच्छा एक चीज़ यहाँ और थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये वर्तनी शुद्धि में ये शब्द बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे इसको ऐसे लिखते हैं जो कि गलत है, तो ये भी आप यहाँ से याद कर सकते हैं, ध्यान दे लीजिए, ऐसे ही पता चल जाएगा। अगला है उत धन लेख। ता के साथ क्या है, ला, तो हमें पता है कि इसमें हम ला में ही बदलेंगे, उल्लेख। ठीक है, और एक कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हो गया उत धन डयन, बताइए क्या होगा जल्दी से। या फिर वृहत धन टीका, ठीक है, या फिर सत धन जन। चलिए बताइए क्या होगा। तो देखिए पहले नियम में ता के साथ क्या आ गया, ता के साथ ड आ गया। हमारा नियम क्या कहता है कि चाहे डा आए चाहे ढा आए, हम किस में बदलेंगे, हम ता को ढ इसमें बदलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा उड डयन। ठीक है, वृहत धन टीका, इसमें टा आ गया, तो हमारा नियम क्या कहता है कि टा आए चाहे ठा आए हम टा में ही बदलेंगे, वो भी आधा, सब अपने मूल रूप में ही बदले जाएंगे, तो ये हो जाएगा वृहत टीका। अगला है सत धन जन, ये हो जाएगा सज्जन। ठीक है, अगला है सत धन जन सज्जन, तो ये हो गया आपका ता का पहला नियम। अब देखिए अब है ता का दूसरा नियम। ता का दूसरा नियम ये क्या कहता है, ता के दो नियम हैं, ठीक है, ता के दो नियम हैं। ता का दूसरा नियम इतना ही कहता है कि अगर ता के साथ क्या आ जाए, शा आ जाए या हा आ जाए, तो हम क्या करेंगे, ता के साथ शा आ जाए या हा आ जाए, तो याद रखिएगा जब ता के साथ सा आएगा तो पूरा का पूरा ता शा हमारा चेंज हो जाएगा चा और छा में, ठीक है, और ता के साथ जब हा आ जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा ध और द में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ता शा चेंज होगा च छा में और ता हा चेंज होगा ध द में। यही आपका इसका दूसरा नियम है। ठीक है, इसे भी आपको एक बार ध्यान देना है। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे पहचानेंगे या कैसे करेंगे, वैसे आप कर लेंगे। उत धन श्वास, उत धन श्वास, अब लगाइए इस पे नियम, ता का दूसरा नियम सत धन शास्त्र, सत धन शास्त्र, उत धन हार। ठीक है, उत धन हृद। अब देखिए आप लगाइए नियम, जो नियम कहता है पहली कंडीशन में ता के साथ क्या आया है, पहली कंडीशन में ता के साथ सा आया है, वो भी आधा, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, ता और शा दोनों को चा और छा में बदल देना है, तो ये हो जाएगा उच्छ्वास। ठीक है, दूसरा क्या कहता है उत धन शास्त्र। यहाँ एक चीज़ आपको ये याद रखनी है, अगर ये शा पूरा आएगा तो हम पूरा छा लिखेंगे और आधा आएगा तो आधा करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा सच्छास्त्र, ये त्र है सच्छास्त्र। ठीक है, उत धन हार, तो ता और हा आया तो हमें पता है कि इसमें बदलना है, हम आसानी से उसमें रख देंगे उद्धार। उत धन हृत, क्या हो जाएगा उद्धृत। बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, सिर्फ आपको ता और हा या फिर ता और शा को बदलना होगा। तो ये हो गया आपका कौन सा नियम, चौथा नियम। अब हम करते हैं पांचवा नियम, हमारा क्या कहता है, तो पांचवा नियम है क्या हमारा, तो हम फिर से एक बार रिकॉल करते हैं 35 छत नमस, मतलब हमारा पांचवा नियम है न का नियम। देखिए न का नियम है तो बहुत आसान, बस एक पॉइंट याद रखना है
कि जैसे अभी तक हम क्या करते थे कि ये धन है तो इसके पास वाला निकटतम वाला देखते थे, लेकिन नन के नियम का कहना कुछ और है। इनका नियम क्या कहता है कि अगर शब्द में री र शा आता है, क्या आता है, री र शा आता है, तब ये क्या करेंगे, न को बदल देंगे ण में। बस है, लेकिन आपको कंडीशन याद रखनी है क्या, कि री र शा आएगा, तो उस कंडीशन पे ये न को ण में परिवर्तित कर देंगे। जैसे देखिए, देख लीजिए एग्जाम्पल तो आपको क्लियर हो जाएगा। परिधन नाम, परिधन नाम, प्रधन मान, ठीक है। कश धन न, या फिर भर धन न, ठीक है। अब देखें इसमें क्या है कि परिधन नाम, चलिए इसमें र इधर आ गया, ना आ गया, तो आप इस नियम को लगा देंगे क्या, परिणाम, ना को ड़ में बदल देना है। इस कंडीशन में देखिए ना किनारे हैं, मतलब इसमें क्या होता है कि ना के नियम में ज़रूरी नहीं है कि दोनों जो वर्ण है वो प्लस साइन के पास पास में ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बस यही आपको याद रखना है। ये हो जाएगा प्रमाण। कृष्ण धन न, तो ये क्या हो जाएगा, कृष्ण, कृष्ण नहीं कृष्ण, ठीक है। भर धन न, भरण, क्लियर है। कुछ और एग्जांपल्स भी आप कर सकते हैं, जैसे कि त्रिश धन न, तो क्या हो जाएगा, तृष्णा, ये आधा शापे है, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, हाँ देखिए, राम धन अयन, क्या हो जाएगा, रामायण, ठीक है। तो ये हो गया आपका ना का नियम। अब हमारा कौन सा बचा, पांचवा हो गया, छठवां है माँ का नियम। 35 छत नमश, 35 छत नमश, ठीक है। अब माँ का नियम देखिए, माँ का नियम कहता क्या है, पहले हम वो देखेंगे। तो माँ का नियम ये कहता है कि माँ हो प्लस स्पर्श व्यंजन हो, माँ हो और स्पर्श व्यंजन हो, तो क्या हो करेंगे हम, तो माँ होगा और स्पर्श व्यंजन होगा, तो हम उसी के पांचवें अक्षर में बदलेंगे, पांचवें अक्षर में बदल देंगे। अच्छा, पांचवा अक्षर है क्या, अगर हम स्पर्श व्यंजन की बात करें तो अभी हम पहले ही बता चुके हैं कि पांचवा व्यंजन क्या होता है। पांचवा व्यंजन ये है, क की लाइन में अंगा है, च की लाइन में इया है, ट की लाइन में अड़ा है, त की लाइन में न है और प की लाइन में माँ है, यही है पांचवा अक्षर। तो हम यही करेंगे, माँ के साथ कोई भी स्पर्श व्यंजन आएगा क से लेकर कहाँ तक, न तक, तो हम उसके उसी में, जैसे क की लाइन में हम अंगा में बदलेंगे, च की लाइन में इया में बदलेंगे, इस तरीके से पांचवें अक्षर में बदल देंगे। इनका एक कहना और है क्या, कि माँ के साथ क्या आए, ऊष्म व्यंजन आए, या फिर अंतः स्था व्यंजन आए, तो हम इसमें क्या करेंगे, अनुस्वार लगा देंगे। क्या करेंगे, अनुस्वार अंग लगा देंगे। अब आप कहेंगे ये ऊष्म व्यंजन और अंतःस्था व्यंजन क्या है, हम पहले भी बता चुके हैं, हम एक बार और बता रहे हैं कि ऊष्म व्यंजन में होता है तीनों श और ह, अंतःस्था व्यंजन में होता है य र ल व, और ये आप कंप्लीट कर लेंगे, च ट त प, और ये पूरे बीच में रहेंगे, ठीक है, क ख ग घ, तो इस तरीके से, तो ये पांचवें अक्षर में बदल जाएगा, अंगा इया ड़ न म, ओके। यही इतना नियम इनका माँ का नियम कहता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि सम धन कलन। अब आप अपने से ही जल्दी जल्दी बता दीजिए कि क्या होगा, परम धन तू, सम धन योग, ठीक है, सम धन विधान, सम धन गति। देखिए इसमें माँ का नियम कैसे लगेगा, सम धन कलन, माँ के साथ क्या है, क है, क क्या है, स्पर्श व्यंजन है, तो क का पांचवा क्या कहलाता है, अंगा, तो ये हो जाएगा संकलन,
देखिए परम धन तू, माँ के साथ क्या है, माँ के साथ ता है, तो ता का लास्ट वाला क्या होता है, ना, तो ये हो जाएगा परंतु। देखिए बिंदी यहाँ पर भी लगी है, यहाँ पर भी लगी है, बट यहाँ इसका प्रोनाउंसिएशन किस में आएगा, अंगा में, यहाँ किस में आएगा, ना में, तो यही माँ का नियम कहता है। अब बताइए समधन योग, योग क्या है, अनुस्वार है, तो हो जाएगा संयोग। समधन विधान, संविधान, ठीक है। समधन गति, तो क्या हो जाएगा, संगति, संगति, है ना। तो ये इतना है म का नियम, और आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अब आखिरी है हमारा 7वां नियम, जो क्या कहता है, नियम आप बताइए, 35 या 3 5 छत नमस, मतलब कि सा का नियम। और सा का नियम तो बहुत ही आसान है, क्यों, क्योंकि इनका नियम ये कहता है कि भाई अगर कहीं पर संधि हो रही है और वहाँ पर सा आया धन के बाद, तो आपको इसे इस श में बदल देना है, बस इतना ही इनका नियम कहता है, ठीक है, इतना ही इनका नियम कहता है। यहाँ कुछ होगा, क्या होगा उससे हमें लेना देना नहीं है। जैसे जैसे एग्जाम्पल देखिए, अभी धन शेख, अभी धन शेख, सुधन शुभति, विधन सम। कर लीजिए भाई, धन के बाद क्या आया है, शा, तो हमें क्या करना है, सिर्फ शा को शा में चेंज कर देना है, अभिषेक, ठीक है। शु क्या हो जाएगा, सा को चेंज कर दीजिए, सुषुप्ति, वि शम, ठीक है। वि धन शाद, विषाद, क्या हो जाएगा, वि धन साद विषाद। तो देखिए आपका व्यंजन संधि जो है यही इतने हैं, ठीक है। स्वर संधि में 5 नियम थे। स्वर संधि में कितने थे, स्वर संधि नियम कहिए, प्रकार कहिए, ठीक है। स्वर संधि में 5 थे। व्यंजन संधि में कितने हैं, 7। कौन से हैं, 3 5 छत नमस, ठीक है। और इतने में अब आप व्यंजन संधि आराम से कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी संधि है आपकी व्यंजन संधि की, आप ऐसा नहीं है कि आप पहचान नहीं पाएंगे या उसकी संधि नहीं कर पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।